भाई देखो 11th क्लास में जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी, मैं बिलीव मी, उसको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं तुम्हें समझाऊं कैसे, मेरे को तो ये वर्ड भी नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं बता ही नहीं पा रहा हूं तुम्हें। तुम अगर पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बारी में तुम परफेक्शन सोच रहे हो, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो वो एक बारी में परफेक्ट की नहीं जा सकती, सीधी सी बात ये है। आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का, मैं पहले बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कठिन लगेगा। आपने, एक होता है सीधे बोर्ड लेवल का पढ़ना और एक होता है कॉम्पिटिटिव लेवल। आपने कॉम्पिटिटिव लेवल टच तक नहीं किया, ठीक है, पहले कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया, कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से तेरे को चाहिए कि यार कि तू 10 लेक्चर में महारत हासिल कर लेगा, तो भाई या तो तू बेवकूफ है या तो मैं बेवकूफ हूं, ठीक है, कि मैं तेरे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तेरे को क्या बोला कि भाई 10-11 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, अब तेरे को कल ही एडवांस का पेपर देना है, वो तो अलग बात हो, लेकिन हमारे पास अभी आगे और टाइम मिलेगा और प्रैक्टिस करोगे, ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तुम लोगों की मेहनत, जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, अगर उनकी मेहनत निकाल ली जाए ना, बिलीव मी बहुत कम मेहनत होती है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भर के रखते हैं कि भाई आज ही मेरे को सब मिल जाए, मैंने आज टॉपिक पढ़ लिया ना, सारे क्वेश्चन कर दूंगा। क्या क्या कर रहा बे, क्या कर रहा भाई, देख किसी और से पढ़, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तू कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग से पढ़ रहा और सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि भाई तूने कॉम्पिटिटिव तैयारी पहले नहीं करी। अब सर नहीं करी है तो इसका मतलब ये है कि मेरे से सवाल ही नहीं बनेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने कहा समय तो देना यार। तू उन लोगों से कंपीट करने जा रहा है जो एक्चुअली में अपने कंटेंट पर टाइम दे रहे हैं। अब तेरे को है कि नहीं भाई मैं टाइम भी नहीं दूंगा, पढ़ूंगा भी कम, दिमाग भी कम, हाँ, और एक ही बारी में मेरा सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे से तो पढ़िए, ठीक है। मैं इसकी गारंटी आपके ले सकता हूं कि यस, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कंसेप्ट को समझ कर लगाने की कोशिश कर पाएंगे। अब उसके बाद तेरा काम आता है भाई, टीचर का काम क्या है ये बता। टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, इनलाइटमेंट करना, चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कराना, सिलेबस जो भी एग्जाम का है उसको रेलिवेंटली पढ़ा देना समय पर। ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन तेरे को मैं बोर्ड पर कराऊं, समझ रहा है। उनके लिए रिलेटेड जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उनको डिस्कस करना मेरा काम है। इसके बाद तेरा भी तो मेहनत स्टार्ट होता है। कहां है वो, कहां है? अगर तू ढंग से नहीं करेगा, नहीं रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात ही है। क्लियर? आइए बेटा, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन देने का है। हर टीचर का काम डायरेक्शन देने का है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आपके लिए कि सारे सवाल बेटा मैं ही करा दूंगा, तू बस देख घर पे बैठ के टीवी लगाकर। ऐसे नहीं होती है तैयारी, ठीक है। और अगर तू सोच रहा है कि वैसी तैयारी से तेरा बहुत बड़ा सिलेक्शन का रैंक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर रेंज में जाके अटक जाएगा, उसके बाद कलम घिसनी पड़ती है बेटा। अगर तुम्हारी एस्पिरेशन उससे ज्यादा है तो कलम घिसनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये फॉर श्योर है। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। कल मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे थे। बिलीव मी, मैं कमेंट रीड कर करके कह रहा था कि ये इतना सारा पाल रखा है बच्चों ने, पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडिक्शंस हैं, गेम्स हैं, डिसिप्लिन नहीं है, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ बच्चों ने भी लिखा है कि टीचर्स की बात नहीं मानी, क्वेश्चंस कम किए, PYQs नहीं लगाए, ज्यादा इधर उधर की किताबों पर ज्यादा ध्यान दे दिया, हाँ नोट्स पर फोकस नहीं करा, रिवीजन नहीं। इतने सारे पाल रखे हैं तुमने, ठीक है, और फिर तुम एट द एंड आके क्लास के टीचर के सामने बोल देते हो सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे। क्या करेगा भाई टीचर? हर बच्चे की अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, हरकतें, ठीक है। तेरे को लगता है कि मैं अकेला या कोई भी टीचर अकेला सभी बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व कर सकता है? नहीं ना। मैं क्लास में जो चीजें बताता हूं आपको बार बार डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर आप सारी चीजें सोचेंगे, रेलिवेंटली चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने एम ओरिएंटेड रहेंगे, तो ही चीजें आगे बेहतर होंगी, ठीक है। अब आप सभी लोग खुद सोचो ना कि आपने अपने लिए क्या क्या किया है। अब एक बच्चे ने लिखा था कि सर मेरे को YouTube पे ये सारी चीजें देखने का वो है, इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। तो भाई मैंने नहीं पाली ना ये तेरे लिए, ये तूने खुद से अलाउ किया है ना अपनी जिंदगी में आने के लिए। अब देख, या तो तू इतना स्ट्रांग है ही नहीं, या तेरे लिए ये चीज इतनी प्रायोरिटी में है ही नहीं कि तू उसको डिस्कार्ड कर दे।
तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तू कर रहा है ना। अब तू उसको एडिक्शन बोले जो भी बोल, अब उसको छोड़ने में दर्द होगा, लेकिन तू वो दर्द भी नहीं झेलना चाहता। एक्चुअली में ये है क्योंकि तू लॉन्ग टर्म में अपने करियर का दर्द धीरे धीरे हर दिन पॉइजन के जैसे झेल लेगा, लेकिन एट दैट इंस्टेंट तू उसका दर्द नहीं झेलना चाहता। तो ये मेरी गलती नहीं है ना। मेरी गलती ये होगी कि यार अगर तुम्हारे सिलेबस में कोई चीज आ रही है और मैं उसको ना पढ़ूं, ठीक है, वो मेरी गलती होगी। अगर तुम किसी दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेरी बातें अगर तुम्हें और डिमोटिवेटेड करा रही हैं तो ये मेरी गलती होगी। लेकिन मेरी गलती मैं ये इस सेंस में नहीं क्रिएट करना चाहता कि भाई कि मैं तेरे को स्पून फीडिंग करूं और मैं तेरे को बार बार इस चीज के लिए बोलूं कि कोई नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। भाई तेरे को अपनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तेरे को अपने आप को घिसना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। तू हर साल सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स का वीडियोस तुमने बहुत देखे हैं, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि तुमने नहीं देखा होगा। फॉर श्योर तुमने देखा होगा। तुम उनके एटीट्यूड और अपने एटीट्यूड में एक बार कंपैरिजन करके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान बेहतर है, उसके जैसा बनो, लेकिन एटलीस्ट ये तो देखो कि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके ने अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी जो तेरे अंदर नहीं है। हो सकता है तू उससे बेहतर इंसान बने आगे जाके, और तू उससे बेहतर इंसान आज भी हो, मैं उसके पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें थी, क्या वो तू लैक तो नहीं कर रहा कहीं, ये तो सीख ले बेटा। ठीक है, क्लियर? सही। मौत का खेल लग रहा है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे रो रहे हैं। ये तो आप लोगों के साथ होना ही था, आप लोगों को भी पता है। 2 साल का सिलेबस अगर आप 6 महीने में बोलोगे कराने के लिए, वो भी डिटेल्ड में, आराम आराम से, वन शॉट नहीं चाहिए, तो ऐसा तो होना ही था, है ना? यस। तो इसमें घबराइए मत, बस चलते रहिए, धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए। जेई मेंस 1 तक मैंने आपको क्या बोला, जेई मेंस 1 तक जितना कर पाए उतना, फिर उसके बाद 2 महीने मिलेंगे और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? यस। तो पंकज सर अभी भी होमवर्क दे रहे हैं क्या, हजार क्वेश्चन का? टेम्पलेट ऑन कर देते। पंकज सर अभी भी हजार क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं क्या? ये बता दो बस। हाँ, तो रिवीजन तक का टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगा। और एफिशिएंट बनिए, क्लास में फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए, सारी चीजों को वहीं याद करने की कोशिश करिए, ब्रेक टाइम वेस्ट मत करिए। ये करना पड़ेगा भैया अभी 3-4 महीने, फिर जनवरी के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। अभी भी दे रहे हैं? अरे यार, तो उनको बोलो ना, हाँ उनको बोलो कि सर थोड़ा थोड़ा सा आराम दीजिए, हम लोगों को क्लास में ही करा दीजिए। जैसे कोशिश करिए कि क्लास में ही हो जाए जितना। ठीक है सर, फ्लूइड समझ नहीं आ रहा, पहली बार पढ़ रहे होगे फिर, लेकिन पहली बार में भी थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ाया है बेटा, या तो तुम बीच में ज्वाइन किए। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, हम क्या ही जाए, वो आप ही देखिएगा, क्योंकि समझाए हम भी थक गए हैं। ठीक है, हाँ, इस पर अब मैं नहीं बोलूंगा भाई। देखो, हम अपना मैक्सिमम दे चुके हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप भी अपना मैक्सिमम दीजिए। मैं अपना मैक्सिमम दे चुका हूं। ये अगर मेरे को 10 लेक्चर दिए गए हैं, मैं उसको 11 में करवा रहा हूं, मैं इतनी सारी वेराइटीज आपके सामने ला पा रहा हूं, तो ये मेरा बेस्ट है। इसमें अब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से ये बेस्ट हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको दिया है। अब आपको नहीं समझ आ रहा, वो अब आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे ये नहीं पता आपने बीच में ज्वाइन करा, मुझे ये नहीं पता आपने पीछे कितनी मेहनत करी, मुझे ये नहीं पता आप कितने कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, कितनी आपके स्टडिंग आवर्स हैं। कुछ पता नहीं, सीधे बोल देना है बस कि सर समझ नहीं आया, तो अलग बात है भाई। अब सारी चीजें तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, कुछ तो तेरे को भी लड़नी है, लड़ाई तो तेरी भी है।